मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हमें शोध प्रबंध के विषय में जानना है, जिसके मध्य हम जानेंगे प्रबंध, बंध, निबंध और शोध प्रबंध। इस विषय में हमें जानना है, परिचर्चा करनी है, जो भारत देश के प्रत्येक कोने में जिस जिस विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो सहायक होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सबसे पहले हमें वाक्य को जानना होगा कि वाक्य क्या है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त शब्दों का समुदाय वाक्य कहा जाता है। और कहा भी गया है कि वाक्यानां च समूहो या एकस्मिन् विषये अन्वितम धत्ते सुभग संयोगै सा वंदः काव्य शोधयो। अर्थात सुंदर वाक्यों का समुदाय जब एक विषय में अन्विति रखता है तब वह काव्य या शोध का बंध कहा जाता है। अर्थात सुंदर संयोग के वाक्यों का समुदाय जब एक विषय में अन्विति करे तब वह काव्य है या शोध का बंध कहा जाता है। अब हम बात करें निबंध की कि निबंध क्या कहलाता है। तो कहा गया है, प्रकृष्टो नूतनोन्मेषहि प्रबन्धः स्याद् यथा अर्थतः निलीनार्थ समुन्मेषी निबंधो ललितो भवेत्। तात्पर्य यह है कि नवीन अर्थों के उन्मेष से प्रकृष्ट वह बंध अपने नाम की अर्थवत्ता के अनुसार प्रबंध कहा जाता है। छिपे अर्थ को व्यक्त करने लघु आकार वाला और ललित निबंध कहा जाता है। लोकोत्तर आह्लाद से युक्त काव्यबंध की रचना की जाती है और तथ्यों की खोज का उन्मेष करने वाला शोधबंध लिखा जाता है। कहा भी गया है, तथ्यान्वेषणोन्मेषी शोधबंधो विधीयते। पुनः सुने, तथ्यान्वेषणोन्मेषी शोधबंधो विधीयते। तात्पर्य है, तथ्यों की खोज का उन्मेष करने वाला शोधबंध लिखा जाता है। शोध प्रबंध को समझने के लिए हमारे लिए सबसे पहले वाक्य को जानना होगा, फिर बंध को जानना होगा, बंध के उपरांत हमें निबंध को समझना होगा और निबंध के उपरांत हमारे लिए शोधबंध को जानना होगा। अब हम अगर देखें कि लघु शोध प्रबंधे वा खंड काव्ये यथोचितम विन्यासे वस्तु संक्षेपः किंतु कथ्यते पूर्णता। चाहे लघु प्रबंध हो या खंड काव्य, भले ही वस्तु विन्यास की दृष्टि से आकार में छोटा हो, किंतु कथन की दृष्टि से वह पूर्ण होता है। विशाल आकार वाला बंध प्रबंध कहा जाता है, जिसके प्रतिपाद्य का विन्यास समर्थ और श्रेष्ठ होता है। लघु प्रबंध विशाल आकार वाले प्रबंध का एक भाग की तरह ही होता है। महाबंधः प्रबंधोस्ति प्रकृष्टा यत्र बंधतः लघु प्रबंध इत्याख्यः प्रबंधस्यैक देशगः। तात्पर्य, विशाल आकार वाला जो बंध है वह प्रबंध है, जिसके प्रतिपाद्य का विन्यास समर्थ और श्रेष्ठ होता है। लघु प्रबंध विशाल आकार वाले प्रबंध का एक भाग होता है। या यूं कहा जाए कि जो विशाल आकार वाला बंध है वह बंध प्रबंध है। जब हम बहुत छोटे छोटे विषयों को एक स्थान पर ला करके खोज के उन्मेष को एक स्थान पर रख देते हैं तब वह शोध प्रबंध कहलाता है। और अगर हम देखें
कि व्यापक दृष्टि के साथ लिखा जाने वाला जो होता है उसे हम आलेख कहते हैं। इसका विन्यास आकर्षक होने के साथ अनुसंधान का संस्पर्श करने वाला होता है। जो हम शोध पत्र या शोध आलेख लिखते हैं वह शोध आलेख व्यापक दृष्टि के साथ लिखा जाना चाहिए, तभी वह आलेख कहलाएगा। और इसका विन्यास आकर्षक होने के साथ साथ अनुसंधान का संस्पर्श करने वाला भी होना चाहिए। और निबंध स्नेहिल भावना से युक्त उदात्त जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। शोध पत्र में अनुसंधान योग्य नवीन तथ्य अपेक्षित होता है। शोध पत्र में हम जो भी प्रस्तुतिकरण करेंगे वह अनुसंधान के योग्य नवीन तथ्यों को उद्घाटित करने वाला होता है। आलेख, निबंध और शोध पत्र का मिश्र रूप कभी कभी हमें एक साथ भी दिखाई देता है। अथवा लघु और दीर्घ प्रबंधों में खंड काव्य और महाकाव्य जैसा अंतर होता है जो विधा और वस्तु पर आधारित होता है। शोध पत्र शोध प्रबंध के एकांश की तरह होता है, किंतु शोध प्रबंध उचित अध्यायों में विभक्त कर लिखा जाता है। कहा भी गया है, शोध पत्रम प्रबंधस्य चैकांशाधृत मस्नुते युक्ताध्याय विभागैश्च प्रबंधो लिख्यते परा। अर्थात शोध प्रबंध का एक अंश शोध पत्र होता है और बहुत सारे शोध पत्रों को मिलाकर के एक शोध प्रबंध लिखा जा सकता है, किंतु शोध प्रबंध जो है वह उचित अध्यायों में विभक्त कर लिया जाता है। इसमें लघु और दीर्घ प्रबंधों में खंड काव्य और महाकाव्य की तरह अंतर होता है। इस प्रकार आज हमने जाना कि प्रबंध क्या है, बंध क्या है, निबंध क्या है, शोध प्रबंध क्या है और शोध पत्र क्या है। नमस्कार साथियों।